गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोलू एंड मॉम्स। आज मैं आई हूँ खुद की स्टोरी यहाँ पे लेके। मेरी स्टोरी है, सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन कराऊंगी कि मेरा नाम है शांति। मैं पूना महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। तो ये मेरी स्टोरी ये है दोस्तों कि मैं मैरिड टू सिंगल मदर कैसे बनी, ये मेरी स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरी पूरी पढ़ाई पूना से कंप्लीट की। पूना से जैसे मैं पढ़ाई कर रही थी वैसे मैं जॉब भी कंटिन्यू कर रही थी। तो थोड़ा टाइम जाने के बाद जैसे एक टाइम जाता गया तो माँ बाप ने सोचा कि चलो इसकी शादी करवा देते हैं। तो मेरी शादी हुई एक रिलेटिव्स में जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और मेरी शादी होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ तो करियर में करना है और खुद सेटल होना है। तो मैं इसके लिए मैं और मेरे हस्बैंड शादी होने के बाद हम पूना आ गए, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली पूना से बिलोंग करती है, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी यहीं से हुई थी। तो शादी होने के बाद मैं पूना आ गई तो हम अलग से रहने लगे और दोनों जॉब भी करते थे। तो एकदम मस्त लाइफ, एक जॉब करना, घर संभालना और हर एक चीज़ें सही से करना, ये मुझे पसंद था। ये मैं करती थी और हर एक चीज़ दिल से करती थी। ये करते करते फिर मुझे बेबी हुआ। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के बाद मुझे बेबी हुआ। आफ्टर मैरिज के 4 या 6 ईयर्स के बाद एक बेबी हुआ मुझे, जो था बॉय, जिसका नाम है वेदांत। तो ये सब करते हुए एक फैमिली की हर एक चीज़ मैं कंप्लीट करती रही, एक वाइफ बनते हुए, एक मदर बनते हुए। ये सब करते हुए दोस्तों मैंने कभी खुद के तरफ देखा भी नहीं और टाइम भी नहीं दिया 2 मिनट के लिए। मैं यही सोचती थी कि जो है जैसा है सब ठीक से ही है और सब अच्छा ही था। जैसे मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स है वो भी मुझे बोला करती थी कि अरे ये चीज़ ऐसे है, देखो ये चीज़ ऐसे ही होती है। तो वो उस चीज़ से मैं हर एक चीज़ सीखती गई। और जॉब करती थी तो जॉब करना, फैमिली संभालना, बच्चे की हर एक चीज़ देखना, ये करते हुए मुझे लगता था मैं परफेक्ट हूँ और ये जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ। शायद मेरे जैसे काफ़ी सारी लेडीज़ है जो इसी तरह से आगे जाती है। लेकिन ये सब करते हुए मुझे 11 साल हो गए मेरे शादी को। 11 साल कंप्लीट हो गए। मेरा जो बेबी था, जैसे मैंने बोला कि वेदांत करके है, वो 3.5 साल का हो गया। 3.5 साल का होने के बाद जब मेरे शादी को 11 साल हो गए, जब हम सोचते हैं कि 11 साल होने के बाद तो क्या कोई चीज़, चलो जो भी है सब अच्छा है और करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। यही मेरा मोटो था कि ये सब करते हुए आगे बढ़ते रहो, और वही मैंने किया। और यही करते 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 जब मैं लाइफ में आगे जा ही रही थी तो मैंने कभी रुक के ये नहीं सोचा कि अरे यार कुछ चीज़ें जो लाइफ में चल रही है वो कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन ये सोचने के लिए, समझने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। ये करते करते जब मैंने एक दिन देखा कि नहीं यार कुछ चीज़ें बिगड़ते जा रही है, जैसे मेरे हस्बैंड का मेरे प्रति रवैया, मेरे बच्चे के प्रति उनका जो भी था बात करना, या छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना, चिड़चिड़ करना, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने काफ़ी बार उनको पूछा कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्या चल रहा है, कहीं कुछ मेरे से तो गलती नहीं हो रही है। तो उन्होंने मुझे हर बार बोलते ना, छोटी छोटी बात पे गाली देना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना। ऐसे वो मुझे बोलने लगे कि नहीं यार तुम्हें ना, तुम्हारी शक्ल है ना किन्नर के जैसे दिखती है, तुम्हें ना ऐसे पता नहीं एकदम बुढ़ी के जैसे लगते हो। तो मैंने बोला अरे यार शादी को 11 साल हो गए, सडनली ये इंसान ऐसे क्यों चेंज हो रहा है, इसमें क्या चीज़ हो रही है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं खूब खूब पूछने की कोशिश करती थी, खुद में ढूंढने की कोशिश करती थी कि ये चीज़ चल क्या रही है, मेरे साथ हो क्या रहा है। अभी 11 साल हो गए और सडनली ये चीज़ें, तो मैं छोटी चीज़ें छोड़ना कर देती थी, छोड़ देती थी। लेकिन काफ़ी समय गया, बीतता गया। उसके बाद मैंने देखा कि अरे यार ये कुछ तो गलत हो रहा है और काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है। तो मैंने मैं रुक गई और खुद को पूछा मैंने कि ये चीज़ें हो क्या रही है। तो मुझे कहीं से कोई आंसर नहीं मिल रहा था ना। मैं कुछ घर वालों को भी बोल नहीं सकती हूँ, कुछ किसको बताऊँ तो किसको बताऊँ। तो मैं जब इनसे ही पूछती तो मुझे जवाब ठीक से नहीं आता था। ये चीज़ें चल रही थी तो फिर मैंने
इनके एक फ्रेंड्स है जो हैदराबाद में रहते हैं, और इनका काफ़ी बार हैदराबाद जाना आना लगा रह रहा था। तो मुझे लगा चलो इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा इसलिए जा रहे, और वापस आ जाते थे। तो मैंने इनके फ्रेंड्स को पूछा जो काफ़ी इनके क्लोज फ्रेंड है, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया और मैंने पूछा कि अरे भाई मुझे बताओ ना, इनका कुछ चीज़ें जो है सडनली बहुत चेंज हो रहा है, तो क्या रीज़न है। मैंने इनको काफ़ी पूछा, हर एक बार पूछती हूँ क्या हुआ है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो रही है, तो प्लीज़ मुझे बता दो। तो उन्होंने बोला कि भाभी आप टेंशन मत लो, आप जो टेंशन ले रही हो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो मैंने पूछा कि चलो आप बोल रहे हो कि टेंशन की जैसी बात ही नहीं, तो आप मुझे बताओ कि क्या बात है। तो बोले भाभी आप जो टेंशन ले रही हो ऐसी बात नहीं। तो मुझे लगा कोई बात ही नहीं है इसलिए मुझे ऐसे बोल रहे। तो मैंने काफ़ी फोर्स किया उनको, अरे कुछ तो चीज़ रहेगी, कुछ तो मेरे से गलतियाँ हो रही होगी, जो आप क्लोज है तो आपको वो बता रहेंगे, वो गलती मैं करेक्ट कर लूँगी, प्लीज़ आप मुझे बता दो। तो उन्होंने बोला भाभी आप फालतू का टेंशन ले रहे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने बोला सडनली है मुझे कुछ भी बोल देते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो 11 साल हो गए, एक बच्चा है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो आप मुझे बता दो। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाभी मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आप है ना उनका फ़ोन चेक करो। तो मुझे 2 मिनट के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि सडनली ऐसे क्यों बोल रहे कि इनका फ़ोन चेक करो, ये क्या बात हो गई, फ़ोन क्यों चेक करना है। तो मैं एकदम दिमागी काम करना बंद हो गया। तो उसके बाद मैंने बोला कि नहीं नहीं कुछ तो बात है, तभी इन्होंने मुझे बताया, और मैंने फ़ोन कट कर दिया, मैंने उनको रिप्लाई भी नहीं दिया। तो जैसे मैं ऑफिस से घर आ गई, घर आने के बाद मैंने देखा कि अभी इनके फ़ोन में चेक करना है, तो मुझे तो कुछ चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे चेक करूँ, क्या चेक करूँ, क्या चीज़ कैसे देखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो और इनके फ़ोन को पासवर्ड लगे हुए रहते थे, मेरे फ़ोन को कभी पासवर्ड ही नहीं था, और फ़ोन में मुझे कुछ ज़्यादा समझ ही नहीं आता था, क्योंकि फ़ोन में मैंने ज़्यादा कुछ देखती ही नहीं थी। फ़ोन आया, फ़ोन उठाया, ऑफिस का है, बस ख़त्म, क्योंकि कभी टाइम भी नहीं मिला कि उसमें 2 मिनट बैठ के मैं कुछ देख लूँ। तो इनके फ़ोन में पासवर्ड था, तो मैं वो निकाल नहीं पा रही थी। तो एक दिन सडनली बच्चे के पास फ़ोन था, बच्चा खेल रहा था और ये सोए थे, तो मैंने देखा कि चलो देख लूँ इसमें क्या चीज़ है, जैसे इन्होंने बताया। तो कंटिन्यू इनके एक ही नंबर से कॉल आए हुए और गए हुए थे, तो काफ़ी दिन में कम से कम कई बार वो एक ही नंबर डायल किया हुआ था। तो मैंने वो नंबर कैसे तैसे करके बच्चे से फ़ोन लेके वो नंबर लिख लिया। लिखने के बाद मैंने नंबर लिख के मैंने तब उसको जो भी नंबर था वो नंबर पे कॉल नहीं किया। वो नंबर को मैंने दूसरे दिन सुबह ऑफिस गई, क्योंकि घर से तो नहीं कर पाती थी, तो दूसरे दिन मैं ऑफिस गई और ऑफिस जाके मैंने वो नंबर डायल किया। वो नंबर जब डायल किया ना दोस्तों, तो मैं बता नहीं सकती आपको, मैं टोटली शॉक थी। वो नंबर पे मैंने कॉल किया और कोई तो वहाँ से लेडीज़ बात कर रही थी। तो लेडीज़ बात कर रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि एक ही इनका नंबर है। जैसे मैंने उसको पूछा तो उसने बोला कि आप कौन हो। तो जैसे लेडीज़ सामने से बात कर रही थी, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। तो तुरंत मैंने बोला आप इनका, मेरे हस्बैंड का मैंने नाम लिया और मैंने बोला आप इनको जानते हो। तो उसने बोला हाँ मैं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड है। तो आप सोच सकते हो 2 मिनट मुझे वहीं से चक्कर आ गया था, और मैंने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। ना उसको कुछ बोला मैंने, ना क्यों, कौन हो, क्या हो, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ मुझे एक ही चीज़ समझ आई कि वो हैदराबाद से है और कुछ तो चीज़ गलत हो रही है। मैं वहीं से, मैंने हड़बड़ में, मैं जॉब को जाती हूँ और तब भी जॉब करती थी, मैं अभी भी जॉब ही करती हूँ। वहाँ से मैं तुरंत सर को मैंने बोला सर मुझे जाना है, मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे मैं तुरंत निकली, क्योंकि मुझे कुछ, वहाँ तक मैं कैसे गई आप मेरी हालत समझ सकते हो। मैं वहाँ तक पहुँची हूँ ना, मैं कैसे पहुँची हूँ मुझे नहीं समझ आया। मैं वहाँ गई तो मैंने इनको फ़ोन किया और मैंने इनको जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ से बाहर बुलाया, क्योंकि मैंने वहाँ पे अंदर जाके बोलना सही नहीं समझा। तो बाहर बुलाने के बाद मैंने उनको बोला कि ये ऐसे कौन लेडीज़ है, मुझे उसका नाम भी पता था और हैदराबाद में रहती है, तो ये कौन है। तो बोले आपको उससे क्या करना है। मैंने बोला नहीं मुझे जानना है, मुझे जानना है, किसी भी हालत में मुझे जानना है कि ये कौन है, मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं जो भी है आप घर पे आओ, शाम को बात करेंगे। मैंने बोला नहीं मुझे बात करनी है, अभी बात करनी है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो उन्होंने मुझे वहीं पे गंदी गंदी गालियाँ देनी,
गंदा बोलना वो चालू कर दिया, आंसर नहीं मिल रहा था। तो वहाँ से मैं निकल आई। मैंने बोला ठीक है शाम को बात करनी है। तब तक उन्होंने पूरी मेरे ससुर जो भी जितने भी वहाँ के लोग हैं उनसे सबसे सेटिंग ऑलरेडी से पहले से उनकी सेटिंग थी, तो उनसे ऑलरेडी वो सेटिंग में ही थे। सब बात करके शाम को घर आ गए। फिर मेरे ससुर से बात करवाई और उन्होंने बोल दिया कुछ नहीं है, आप फालतू की चीज़ें ऐसे मत करो, जो भी है आप काम पे जाओ, जो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मुझे एक लेडीज़ अगर सामने से बोल रही है कि ये उनके हस्बैंड है तो मैं कौन हूँ, तो मुझे इसका आंसर चाहिए। तो फिर इन्होंने काफ़ी देर तक मुझसे टाला कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। और लास्ट में उन्होंने एक ही चीज़ बताई, ये चीज़ 2-3 दिन तक चली। तो फिर इन्होंने बोल दिया कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो भी है उसके साथ रहना है। तो वो मैरिड थी, उसको एक बेटा था, जैसे मुझे एक लड़का है उसको भी एक लड़का था। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आपको मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझे इतने दिन से फंसा क्यों रहे थे, क्या चीज़ें है मुझे समझाओ। आज मेरे शादी को 11 साल हो गए, मैंने 11 साल आपके साथ टाइम बिताया। आज मेरा एक लड़का है, हम दोनों का एक प्यारा सा बेटा है, तो मुझे इस सारी चीज़ों का आंसर चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे कोई आंसर नहीं देना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, ये फाइनल है, मुझे उसके साथ रहना है। तो मैंने बोला कि एक बेटा है उसका क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा है, आपको जो करना है वो कर लो, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है आपको मतलब नहीं है, तो वो लेडी जो है उसके बेटे से क्या है। तो बोले उसको भी उसके बेटे से मतलब नहीं है। मीन्स ये दोनों डिसाइड थे ऑलरेडी, पहले से ये सारी चीज़ें हो रही थी, बस मैं ही अंधेरे में थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था। और बस ये चलते चलते ये 8 से 10 दिन बीते। तो सडनली मैं ऑफिस से घर आई और मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था। स्कूल से 2-2:30 बजे आता था। तो मेरे मम्मी पापा मेरे घर से पास में रहते, तो वे पूरा वेदांत का ध्यान रखते थे। जैसे मैं जॉब पे जाती हूँ तो ये पूरा उसको संभालते हैं। तो ये सीधा स्कूल छूटने के बाद मेरे मम्मी पापा के घर जाता है। तो वहाँ पे गया हुआ था, तो ये सडनली आ गए थे। और मैं ऑफिस से शाम को जैसे डेली आती हूँ, मैं वेदांत को घर गई मम्मी के यहाँ पे और लेके आई। लेके जब आई तो घर में कुछ सामान ही नहीं था, सामान नहीं था, कुछ चीज़ें नहीं थी। 8-10 दिन से कोई बात नहीं एक दूसरे से, कुछ भी नहीं। और मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। तो मैंने बाद में सोचा कि चलो होते रहता है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। और 10-12 दिन से आप समझ सकते हो कि मेरे पे क्या बीती होगी। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया। वो लेने के बाद मैंने देखा कि घर पे आके मैंने देखा कि अरे सामान ही नहीं है कुछ। तो मैंने इनको कॉल किया। कॉल करने के बाद इन्होंने बताया कि आपका और मेरा रिश्ता जो भी वो ख़त्म है, मुझे परमानेंट उसके ही साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, जो है वो ख़त्म है, आपका बेटा है आप देख लो। ये सब होने के बाद 2-3 दिन ना मैंने खुद को ध्यान दिया, ना बच्चे को ध्यान दिया। माँ बाप जो बोल रहे थे ना समझ पा रही थी, ना सुन पा रही थी, ना जॉब को गई, ना कुछ भी नहीं। हालत पूरी बुरी थी। हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट करवाया, सलाइन वगैरह लगाया, ये सब चल रहा था काफ़ी चीज़ें। तो मैंने होते होते ये सोचा कि अरे यार ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, सब अभी ये ख़त्म है, ये ख़त्म हो गया है। जब इंसान को मेरे साथ रहना ही नहीं है तो अभी मैंने क्या करना है। अभी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। सारे जो सासू ससुर थे सब उसी के सपोर्ट में थे, पहले से शायद उन्होंने ही सपोर्ट किया हुआ था। मैं उनको भी ब्लेम नहीं करना चाहती थी, जो भी है ये दोनों का ही था, मुझे उनको भी ब्लेम नहीं करना था। लेकिन मैं अकेली भी नहीं हूँ, साथ में बेटा है, तो मैं ये सारी चीज़ें कैसे करूँ। मैं जॉब को जाना मैंने बंद कर दिया 8 से 10 दिन, क्योंकि तबीयत खराब हुई पड़ी थी। और बच्चे को ना मैंने पूछा 8-10 दिन में, ना उसकी तरफ देखा। तो सडनली मैंने धीरे धीरे एक चीज़ समझ रही थी कि यार कुछ तो गलत हुआ है और गलत हो गया है और ख़त्म हुआ है, ख़त्म हुआ है, लेकिन इसको ख़त्म कैसे करूँ। मैं शिवानी दीदी को सुनती थी, शिवानी दीदी के काफ़ी सारे वीडियोस में सुना करती थी, लेकिन तब है ना मुझे वो वीडियो भी समझ आने बंद हो गए थे, कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा माँ बाप जो बोल रहे थे वो भी नहीं समझ पा रही थी। तो सडनली मैंने सोचा कि अभी बस करना है, ख़त्म, जो हुआ है ख़त्म हो गया है। अभी मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। जो इंसान था वो मेरे लिए मर चुका है और गया है, लेकिन इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो शिवानी दीदी को मैं सुनती थी, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो मैंने ये सब चीज़ें छोड़ते हुए एक ही डिसाइड किया कि इस बच्चे की गलती नहीं है और इस बच्चे के लिए मुझे स्टैंड लेना है। तो ये सारी चीज़ें होती रह रही थी, लेकिन मुझे कुछ तो
खुद के लिए स्टैंड लेना था, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारी लेडीज़ है जो मेरे जैसी है और इसी सारी स्टोरी को सफ़र कर रही है और वो इसी सारी चीज़ों से जा रही है। तो मैंने खास ये चीज़ उनके लिए बनाई। जैसे मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स है, उनमें से काफ़ी सारी लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हुई है। तो काफ़ी जो लेडीज़ है कुछ तो कर लेती है, किसी के बारे में ना सोचती है, ना बच्चे के बारे में सोचती है, कुछ सुसाइड कर लेती है या कुछ भी करती है। मुझे वो बिल्कुल कुछ करना नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे उन सारी लेडीज़ को दिखाना था कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और खुद के पैरों पे खुद ने खड़ा होना है। तो ये चीज़ मैंने की। और तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ना दोस्तों, खुद में एक हिम्मत होनी बहुत ज़रूरी है। मुझ में काफ़ी सारी हिम्मत है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन तब मेरी हिम्मत काफ़ी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने शिवानी दीदी के काफ़ी सारी चीज़ें मुझे याद आई कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना ज़िंदगी में, तो आप कुछ नहीं करोगे। मैंने पूरी ज़िंदगी खुद के लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। घर, फैमिली, बच्चा, ये सारी चीज़ें करती रही और हर एक लेडीज़ यही करती है। लेकिन तब मैंने जाना कि नहीं यार, जैसे शिवानी दीदी कहती है कि खुद के लिए टाइम दो, खुद से तुम प्यार करो। तब मैंने सोचा कि इतना करने के बाद, 11 साल करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला है, तो क्यों ना जैसे दीदी बोल रही है वैसे ही करूँ। तो दोस्तों, मैंने उस टाइम मेरे लाइफ में मैंने यू टर्न ले लिया। वो एक ही पॉइंट था मेरे लाइफ का जो मैंने यू टर्न ले लिया। और उस दिन मैंने खुद के मन से डिसाइड किया कि लाइफ में अभी मुझे जो करना है वो खुद के लिए करना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना है। खुद के लिए कुछ तो करना है और खुद के लिए बनना है। तो तब मैंने डिसाइड किया दोस्तों कि खुद के लिए बनना है। तो ये मैंने तो डिसाइड कर लिया स्टार्ट करना है, लेकिन कैसे करना है। तो दोस्तों, मैंने खुद से स्टार्ट किया, खुद से प्यार करना। अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी तो मैं दूसरों को प्यार नहीं दे सकती हूँ, और मैं खुद स्ट्रांग नहीं बनूंगी तो मैं दूसरों को स्ट्रांग नहीं बना सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, खुद के लिए टाइम देना है। तो मैंने ये चालू किया, तो मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन करना। मेडिटेशन जब से मैंने करना स्टार्ट किया तो मेरी अंदर की ताकत बढ़ती गई। ये ताकत बढ़ने के बाद मैंने जाना कि नहीं यार, कुछ तो चीज़ मेरे से खोई हुई थी, वो मुझे लानी है, और वो मैंने लाई। मेडिटेशन, जो भी लेडीज़ है मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मेडिटेशन करना, खुद से प्यार करना। ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि 2 मिनट का वीडियो देखने के बाद चीज़ें जो है वैसे ही चलती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि काफ़ी सारी चीज़ें बदल दो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो। खुद के पैरों पे खड़े रहो, एक सबसे बड़ी बात है। आज अगर मैं खुद के पैरों पे खड़ी नहीं होती ना, तो मैं खुद को भी पहचान नहीं पाती थी। शायद मैं उन्हीं सारी लेडीज़ के जैसे गुम हो जाती थी और काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती। मैं बोलती हूँ, आप पढ़े लिखे हो ना हो, कम पढ़े लिखे हो, 8 से 10 हज़ार का क्यों ना हो, खुद का जॉब करो, खुद के पैरों पे खड़े रहो। ये बहुत ज़रूरी है, भले आपके हस्बैंड कितने भी कमाते हो। और ये जब हम करते हैं ना दोस्तों, तो खुद में एक रिस्पेक्ट बढ़ती है। आज अगर मैं जॉब नहीं करती होती तो आज मेरी सिचुएशन क्या होती, काफ़ी ख़राब सिचुएशन होती। तो मैं मेरे बच्चे को कैसे पढ़ा पाती, जिसकी कुछ भी गलती नहीं थी, उसको तो कुछ पता भी नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हुई तो वो 3.5 साल का है। अभी वो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो ये सब करते हुए मैंने जिम ज्वाइन किया, जो कभी मैं खुद के लिए 5 मिनट नहीं निकाल पाती थी। मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। वहाँ से मुझे इतनी सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी कि नहीं यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं होगे तो फैमिली को फिट कैसे रखोगे। तो मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने खुश रहना स्टार्ट किया और खुद के लिए जीना स्टार्ट किया। और ये करते करते दोस्तों, मैं इतनी स्ट्रांग बन गई, इतनी स्ट्रांग बन गई। आप जो भी वीडियो देख रहे हो, मेरा खुद का चैनल है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि मेरा खुद का चैनल है गोलू एंड मॉम्स। गोलू एंड मॉम्स में मुझे फ़ोन का कुछ भी नहीं आता है, आप देख सकते हो। वहाँ पे मेरा स्पेलिंग भी गलत हुआ है, MOLMOS है। गोलू एंड मॉम्स मुझे लिखना था, लेकिन वो मुझे करेक्शन भी करना नहीं आया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया। आप इस ब्लॉग में हर एक चीज़ में आप देख सकते हो। जो मेरा बेटा है, जो मैं वेदांत बोलती हूँ, और मेरे भाई का बेटा आर्यन, ये दोनों का एक ही मोटो है कि उन गरीब लोगों को हेल्प करना, उन लोगों के लिए कुछ तो करना है। जैसे मेरे बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ें बोलनी, कुछ ब्लॉग बनाने, प्ले बटन, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये मेरी जर्नी वहाँ से यूट्यूब तक आई है। तो यही मेरा मोटो था
कि काफ़ी सारी लेडीज़ है उनको भी मैं हेल्प कर पाऊँ और उन लोगों को वो हिम्मत दे पाऊँ कि ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं करना है, खुद कुछ कर नहीं लेना है। जैसे मैंने आज का आप भी देख रहे होंगे, सुसाइड कर लेते हैं, कब टेंशन में आ जाते हैं, बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते। तो उन लोगों का मैं बोलूँगी कि शिवानी दीदी के वीडियोस फॉलो करो, उनके वीडियोस सुनो, खुद स्ट्रांग बनो और खुद से प्यार करो। खुद में अगर हिम्मत होगी ना तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा जब तक आप खुद नहीं हारोगे। तो यही चीज़ मैंने सीखी है। आज मैं खुद को टाइम देती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, जिम जाती हूँ, जॉब करती हूँ, बच्चे की हर एक चीज़ मैं कंप्लीट करती हूँ। जो चीज़ हुई मुझे ऐसे लगता है कि वो सब खत्म है। और जैसे शिवानी दीदी बोलती है कि जिसने आपके साथ जो भी किया है ना, उनका हमेशा हमेशा शुक्रिया करो। क्यों शुक्रिया करो? पहले मैं उनको हमेशा बुरा बोलती थी, अरे तुमने ऐसे किया, वैसे किया, ये कर दिया आपने मेरे साथ, वैसे किया, आपका भगवान ऐसे करेगा। नहीं, शिवानी दीदी ने कहा है कि उन लोगों को हमेशा आप शुक्रिया करो। शुक्रिया क्यों करो? अगर आज उन्होंने मेरे साथ अगर ये सारी चीज़ें नहीं की होती तो दोस्तों आज मैं वही शांति रही होती जो एक घर देखना, बच्चा देखना, हर एक चीज़ करना जो काफ़ी सारे लोग करते हैं, वही करते हुए आज मैं यहाँ तक यूट्यूब तक नहीं आ पाती थी और इतनी स्ट्रांग नहीं बनती थी। और आज मैं खुद के लिए जो टाइम है वो नहीं दे पाती थी। तो आज मैंने वो दिया है। और ये चैनल मेरे बच्चे का बहुत बड़ा ड्रीम है कि वो छोटा सा है, लेकिन उसके अगर आप ब्लॉग देखोगे दोस्तों तो आप समझोगे कि उसके छोटा सा है, लेकिन उसकी जो आदतें हैं, हर एक चीज़ समझना, हर एक चीज़ देखना, मुझे उसको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता है। और उसका ब्लॉग में आप देखोगे चिड़ियाओं को दाने डालना, हर एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में गरीबों को हेल्प करना है। आप उस ब्लॉग में भी देख सकते हो कि वो बोलता है कि मुझे गरीब को हेल्प करना है। और आज मैं खुद वो काफ़ी सारी लेडीज़ को, जो मेरा ड्रीम था कि हेल्प करना है, और मैं करती रहूँगी और मैं करती भी हूँ। और जो एनिमल्स है वो मुझे पसंद है, उनको खाना देना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बताना नहीं है, कि बोलना नहीं है, लेकिन ये मैं कब कर पाई कि उन्होंने जो चीज़ें की, आधा अधूरा मुझे छोड़ा, तो उन्होंने मेरी ताकत बढ़ाई, मेरे में हिम्मत बढ़ाई। आज वही हिम्मत है जो मेरा एक, बोलते हैं ना, एक ड्रीम था कि मैं काफ़ी सोचती थी कि मैं कुछ कर पाऊँ, उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया। चैनल पे भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने वेदांत, जो मेरा लड़का है, गोलू, जो आर्यन है मेरे भाई का लड़का, उन लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। दोस्तों मेरी जर्नी यहाँ तक आ पाई है, वे सिर्फ उनकी वजह से आई है। तो मैं उनको तहे दिल से, बोलते हैं ना, शुक्रिया कहूँगी, थैंक यू कहूँगी। तो और मैंने काफ़ी उनको बुरा कहा, तो मुझे बुरा उनको नहीं बोलना है, बुरा बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। और बोला है उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, नहीं तो मैं इतना स्ट्रांग नहीं बन पाती थी। और मैं किसी को कुछ बोलने के, या किसी को कुछ बोलूँ, किसी की हिम्मत बढ़ाऊँ, आज इस वीडियो से दोस्तों अगर एक लेडीज़ भी स्ट्रांग बनती है ना, एक लेडीज़ भी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि मुझे हर एक गरीब बच्चों के लिए, हर एक लोगों के लिए करना है। लेकिन जब मेरा बच्चा ही बड़ा होता गया तो मैंने देखा कि अरे इसका भी ड्रीम वही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। आज मुझे उन्होंने ये मौका दिया। थैंक यू शिवानी दीदी, थैंक यू मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली, जिन्होंने काफ़ी ट्रबल लिया बेटे के लिए और मेरे लिए, और मुझे यहाँ तक लाया। तो मेरे सब्सक्राइबर जो भी है, तो उनको भी, जो मेरी एक फैमिली है, यूट्यूब भी मेरी एक फैमिली है, तो उनको भी बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया। और एक ही चीज़ बोलूँगी मैं कि हिम्मत मत हारो यार, ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारना है और खुद से प्यार करना है। आप जब खुद से प्यार करने लगोगे और हिम्मत नहीं हारोगे ना, आप मेरे से भी स्ट्रांग लेडीज़ हो। और हर एक में शांति है, हर एक में ये लेडीज़ है, लेकिन सिर्फ उसने जानना है, समझना है और देखना है। सिर्फ देखने की ज़रूरत है। कभी भी कोई गलत नहीं है, सिर्फ हमारी सोच गलत है। आप खुद की सोच को स्ट्रांग बना दोगे ना, आप मेरे से भी स्ट्रांग बन जाओगे। यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। तो मेरा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे पता नहीं, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी होप के साथ और नई उम्मीदों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम मैंने आपको बताया है, गोलू
एंड मॉम्स है, लेकिन उसका स्पेलिंग गलत है, क्योंकि इस चीज़ में मोबाइल में मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मुझे ये करना है उन बच्चों के लिए। ये जो भी चीज़ है, मैं गरीब बच्चों को हेल्प करना चाहती हूँ, यही मेरा मोटो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय बाय।